दोस्तों सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन। हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। आज के इस लेक्चर में दोस्तों आप सभी के लिए स्टैटिक जीके का बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आया हूं। इस टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। आज के इस टॉपिक को बहुत ही मजेदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो समझ लीजिए भारत के अनुसंधान संगठन आपके जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलते हैं आज की जबरदस्त ट्रिक की ओर और तैयार करते हैं भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। उसके पहले जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलते हैं पहले पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे जितने भी अनुसंधान केंद्र लिखे हैं सारे के सारे नई दिल्ली के हैं। कहाँ के हैं? दिल्ली के हैं। पहला देख लेते हैं, पहला केवल पढ़िए आप, 1 से 6 तक पढ़ना है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। दूसरा है राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। तीसरा है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। चौथा है केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली। पांचवा है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली और छठवां है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये भी नई दिल्ली में है। अब 6 जो नई दिल्ली में है आपको 1 सेकंड में याद करवा दूंगा। कैसे याद करना है वो देखते हैं। यहाँ पे पहला देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। तो कृषि यहाँ पे क्या ले लेते हैं? कृषि ले लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि देश की आत्मा कहाँ बसती है? गांव में बसती है। और गांव का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। गांव का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। और वहीं अगर हम देखते हैं देश का दिल क्या है? देश का दिल दिल्ली है। देश का दिल दिल्ली है। तो जैसे आत्मा, देश की आत्मा कृषि है, गांव है और गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि है, वैसे ही देश का दिल क्या है? दिल्ली है। तो कृषि को दिल्ली से जोड़िए यहाँ पे। ठीक है, दूसरा देखते हैं राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्था। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्था, यहाँ पे प्रतिरोध क्या ले लेते हैं? प्रतिरोधक। अब यहाँ पे क्या प्रतिरोधक? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता तभी मजबूत होगी जब हम भोजन अच्छा करेंगे। क्या अच्छा करेंगे? भोजन अच्छा करेंगे। और भोजन कहाँ से मिलता है? तो सभी जानते हैं भोजन कहाँ से मिलता है? तो कृषि से मिलता है। किससे मिलता है? और कृषि से मिलता है। और आप सभी जान गए कि देश का दिल दिल्ली जो है वहां पे आपने क्या रिलेट किया था? कृषि को रिलेट किया था। तो दोनों चीजें कि अगर कृषि आए तो नई दिल्ली आपको लगाना है, और रोग प्रतिरोधक मतलब प्रतिरोधक आए और वहां से हमने क्या रिलेट किया था? रोग प्रतिरोधक रिलेट किया था यहाँ पे। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता तभी मजबूत होगी जब हम भोजन अच्छा करेंगे, और भोजन अच्छा करेंगे तो भोजन कहाँ से मिलेगा? कृषि से मिलेगा। तो दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेट हो गई। अब देखिए, अब तीसरा है मौसम विज्ञान संस्था। तीसरा कौन सा है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्था। यहाँ पे देखिए बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा, 2 आपने कंप्लीट किए। पहला है कृषि, दूसरा है प्रतिरोधक विज्ञान संस्था, तीसरा यहाँ पे देख लीजिए मौसम। मौसम को आपने क्या किया? हाईलाइट कर लिया यहाँ पे। जब आप भोजन अच्छा करते हैं तो आपका स्वास्थ्य कैसा होता है? अच्छा होता है। आपका स्वास्थ्य मजबूत होता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे? अब जब आपका स्वास्थ्य अच्छा हो गया, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ गई, तब आप क्या करेंगे? अच्छे मौसम का मजा लेने के लिए बाहर निकलेंगे। तो अच्छे मौसम का मजा लेंगे। अगर आप रोगी हैं तो आप कमरे में पड़े रहेंगे, लेकिन जब आप रोगी नहीं हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत हो गई, तो आप क्या करेंगे? मौसम का मजा लेने के लिए बाहर निकलेंगे। और बाहर किससे निकलेंगे दोस्तों? तो चौथा आ गया ट्रैक्टर से। किससे निकलेंगे बाहर? ट्रैक्टर से निकलेंगे। अब ट्रैक्टर कहाँ चलाएंगे? तो पांचवा आ गया सड़क पर चलाएंगे। कहाँ चलाएंगे? सड़क पर चलाएंगे। और बाद में क्या है? बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या आ गया? राष्ट्रीय राजमार्ग। तो आप कहाँ पहुंच गए? सड़क पर उतर गए। ट्रैक्टर लेके सड़क पर चला रहे हैं। तो सभी सड़कें कहाँ जुड़ी हुई हैं? राजमार्ग से जुड़ी हुई हैं। कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो राजमार्ग से जुड़ी ना हो। ठीक है, तो 4 1 सेकंड में तैयार हो गए। अब 6 को एक बार में देख लेते हैं। सबसे पहले कृषि, आपने देखा कृषि देश की
अब एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों। पहला देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो कृषि को कैसे रिलेट किया था हम लोगों ने? तो कृषि हमने क्या कहा था, देश की आत्मा गांव बस्ती है और गांव का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। और वैसे ही हमने कहा था देश का दिल क्या है, दिल्ली है। तो कृषि को किससे रिलेट कर दिया था हमने, दिल्ली से रिलेट कर दिया था। फिर हमने क्या कहा था कि आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता, दूसरे में क्या है, प्रतिरोध विज्ञान संस्था है नई दिल्ली में। तो आपको हमने कहा था आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तभी मजबूत होगी जब आप भोजन अच्छा करेंगे। और भोजन कहाँ से मिलेगा आपको, कृषि से मिलेगा दोस्तों। भोजन कहाँ से मिलेगा, कृषि से मिलेगा। और जब आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो गई तो आप स्वस्थ हो गए, तो कहाँ निकलेंगे, अच्छे मौसम में सैर करने के लिए निकलेंगे, घूमने के लिए निकलेंगे अच्छे मौसम में। तो मौसम में निकल आए, लेकिन निकलेंगे किससे, ट्रैक्टर से। किससे दोस्तों निकलेंगे, ट्रैक्टर से निकलेंगे। अब ट्रैक्टर ऐसे तो चलेगा नहीं, कहाँ चलेगा ट्रैक्टर, तो सड़क पर चलेगा। ट्रैक्टर चलेगा सड़क पर। और सभी सड़कें किससे जुड़ी हुई हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी हुई हैं। सभी सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी हुई हैं। और कुछ राजमार्ग कहाँ जाते हैं, तो नई दिल्ली जाते हैं। कुछ राजमार्ग नई दिल्ली जाते हैं। तो रिलेट कर दिया, पूरा घुमा दिया, चक्कर बना दिया। कृषि से शुरू किया, राष्ट्रीय राजमार्ग तक, फिर दिल्ली तक पहुंच गए। तो फिर से एक बार देख लो, याद हो जाएंगी, रट जाएंगी, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। कल मैं इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा एमसीक्यू के माध्यम से, सारे के सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व। पैट आपका ऐसी धज्जियां आपकी 99 परसेंटाइल के साथ पैट क्रैक कर। तो आप हमसे जुड़े रहिए। सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप टीम आपके लिए बहुत अच्छी पैट का पिटारा लेकर आने वाली है, उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कृषि आप जान रहे हैं, कृषि नई दिल्ली हमने रिलेट किया था आपको। दिल्ली कहाँ पे है, भारत का दिल्ली में है। और भारत की आत्मा गांव में बसती है, गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि है, ठीक है ना। रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी, अच्छा भोजन करेंगे। भोजन कहाँ से मिलेगा, कृषि से मिलेगा। जब आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ होने के बाद कहाँ जाएंगे, अच्छे मौसम में जाएंगे, ठीक है। मौसम के बाद फिर आप क्या करेंगे, क्या लेके जाएंगे, ट्रैक्टर लेके जाएंगे। ट्रैक्टर कहाँ चलाएंगे, सड़कों पर चलाएंगे। सड़क किससे जुड़ी है, राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी है। और कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पहुंच रहे हैं, नई दिल्ली में पहुंच रहे हैं। चलिए 6 आपके कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं इसी ट्रिक के साथ। दोस्तों अब चलते हैं, 7वां पॉइंट देख लेते हैं। इसमें लिखा है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है, देहरादून में है। कहाँ पे है, देहरादून में है। तो दोस्तों आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो पर्यावरण की सुरक्षा अगर आपको करनी है तो आपको वनों को क्या करना है, दून मतलब दूना करना है। दूना से क्या ले लेंगे, दून ले लेंगे, और दून से बन जाएगा देहरादून। तो वनों की सुरक्षा करनी है तो आपको वनों को, प्रकृति की सुरक्षा करनी है तो वनों को दूना करना पड़ेगा। दूना से मतलब देहरादून बन जाएगा यहाँ पे। अगला चलते हैं 8वें पॉइंट पे, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। तंबाकू अनुसंधान संस्थान है राजमुंदरी। कहाँ है, राजमुंदरी में है। तो राजमुंदरी का राज मतलब राजा ले लेते हैं। तो जो तंबाकू खाते हैं दोस्तों वो अपने आप को राजा समझते हैं, या राजा लोगों का सबसे अच्छी, मतलब उन लोगों को अगर कोई नशा करना होता था तो तंबाकू घिसते रहते थे, वो खाते रहते थे। आपको ऐसे याद रखना है, ऐसे रिलेट करना है ऐसे कि तंबाकू राजा लोग खाते हैं। जो आज अगर आप लोगों में से कोई तंबाकू खाता है तो अपने आप को राजा समझिएगा, ठीक है ना। चलते हैं 9वें पॉइंट पे। 9वां देख लेते हैं, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में है। और दूसरा इसमें 10वां गन्ने से रिलेटेड है, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। तो आपको याद रखना है, प्रजनन अगर पूछे गन्ने का तो कोयम्बटूर में है, और अनुसंधान संस्थान पूछे तो लखनऊ में है। अब ट्रिक क्या होगी वो देख लो। गन्ना से यहाँ पे गाना लिख लो, गाना हो गया, गन्ना का गाना लिख लो। लखनऊ का आपको क्या लिखना है, लाख। लखनऊ का लाख। और कोयम्बटूर का टूर लिख लो, कोयम्बटूर का टूर लिख लो। अब इसकी ट्रिक बनाए दे रहे हैं। लाखों गाना आप तभी सुनते हैं जब आप टूर पे जाते हैं। लाखों गाना, लाख से हो गया लखनऊ, गाना से हो गया गन्ना, टूर से हो गया कोयम्बटूर, ठीक है। अब प्रजनन अगर आ जाए तो कोयम्बटूर लगा दीजिए, अनुसंधान संस्थान आ जाए गन्ने की तो लखनऊ लगा दीजिए। तो दोनों एक ही ट्रिक से यहाँ पे तैयार हो गया आपका। गाना आ जाए तो गन्ना मतलब गन्ना आ जाए, गन्ना का आ जाए तो अगर अनुसंधान आ जाए तो लखनऊ लगाइए, और
प्रजनन आ जाए तो कोयम्बटूर लगाइए। तो लाखों गाना तभी सुनते हैं जब आप टूर पे जाते हैं। अगला पॉइंट चलने के पहले जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले। आपको इस मजेदार ट्रैक के साथ जो अनुसंधान संस्थान कंप्लीट कर रहे हैं इसका पीडीएफ आपको सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और बहुत जल्दी मतलब कल से आपके लिए यूपी पैट का पिटारा हम लोग लेकर आने वाले हैं। ये सीरीज आपकी तैयार करवाएंगे यूपी पैट के पिटारा की। तो जितने भी इस सीरीज से जितने भी आपकी सीरीज तैयार होंगी एक से लेकर जब तक चलेंगी वो 10, 15, 20, 25 पैट के एग्जाम तक के लिए, तो आप अगर वो सीरीज तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए उसी सीरीज से आपको पैट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यूपी पैट का पिटारा सीरीज जो चलने वाली है उसमें आपको जीएस, उसमें आपको हिंदी, उसमें आपको साथ ही साथ क्या मिलेगा, इंग्लिश की यूपी पैट पिटारा सीरीज तैयार हम लोग कराएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर आपको हमारा ट्रिक समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मजेदार लग रहा है तो लाइक जरूर किया कीजिए और शेयर जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। कुछ चलिए 11वें नंबर पॉइंट पे चलते हैं। 11वां पॉइंट यहाँ पे कह रहा है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पे है, कानपुर में है। तो कैसे याद रखेंगे, तो चीनी कांच, कानपुर को कांच मान लेते हैं, कानपुर का यहाँ पे कांच ले लेते हैं। तो चीनी कांच की तरह दिखती है। चीनी कैसी दिखती है दोस्तों, कांच की तरह दिखती है, चीनी कांच की तरह दिखती है। ये तो याद हो गया कि कानपुर में है चीनी तकनीकी संस्थान। आप देखिए किचन में अगर चीनी है तो क्या मिलेगी आपको, उसमें दाल भी मिलेगी। तो दलहन अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पे है, कानपुर में है। तो चीनी के साथ दाल को रखिएगा, दोनों की दोनों किचन में रहती हैं, कानपुर में। आपको ये याद रखना है। चीनी किस तरह चमकती है, तो कांच की तरह चमकती है, चीनी कांच की तरह चमकती है। चलते हैं 13वें पॉइंट की ओर। 13वां पॉइंट यहाँ पे है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। अब भैंस का ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हिसार ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, हिसार। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, आप सभी के घर में भैंस का दूध आता ही आता है, कई चाय बनने के लिए, कॉफी बनने के लिए, या आप लोग पीते हैं। तो भैंस के दूध का क्या करते हैं हम लोग, हर महीने हिसाब करते हैं। क्या करते हैं, हिसाब करते हैं, तब जाके आप भैंस का दूध ले पाते हैं। तो भैंस के दूध का हिसाब से हिसार, ठीक है ना। तो भैंस अनुसंधान केंद्र आ गया तो आपको हिसार लगाना है। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। अगला कौन सा है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों यहाँ पे है करनाल, यहाँ पे नाल निकाल लेते हैं इसका, करनाल का नाल ले लेते हैं। नाल मतलब होता है तेरे साथ, मतलब तेरे साथ। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि डेयरी का अगर हम बिजनेस करें, डेयरी होता है दुग्ध, डेयरी जो होता है दुग्ध का बिजनेस होता है। डेयरी का अगर हम बिजनेस करेंगे तो दोस्त तेरे नाल करेंगे। नाल मतलब होता है साथ। डेयरी का बिजनेस तेरे नाल करेंगे, डेयरी का बिजनेस तेरे नाल करेंगे। दोस्तों अगर ट्रिक मजेदार लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं 15वां देख लेते हैं। 15वां कह रहा है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। यहाँ पे चावल ले लीजिए और यहाँ पे कटक ले लीजिए। कहाँ पे, उड़ीसा के कटक में है। चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। तो चावल अगर दोस्तों आपने कच्चे खाए हैं, कैसे खाए हैं, कच्चे चावल खाए हैं, तो वो कट करते हैं। क्या करते हैं, मुंह में कट करते हैं। तो चावल से आपको क्या मिल गया, कटक मिल गया। चावल से क्या मिल गया, कटक मिल गया। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। चलिए चलते हैं 16वें पॉइंट की ओर। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ पे है, चेन्नई में है। चमड़ा चेन्नई, चा से चमड़ा, चा से चेन्नई, ऐसे याद करना है, चा से चमड़ा, चा से चेन्नई। चलते हैं अगले तीनों लखनऊ के हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो तीनों किसके हैं, लखनऊ के हैं। वनस्पति, औषधि और विष। तो आप एक बात समझिए, यहाँ पे औषधि को ले लेते हैं, ट्रिक यहीं से बनाएंगे हम लोग। औषधि को ले लेते हैं
और औषधि, आप जानते हैं कि औषधि द्वारा जो चिकित्सा होती है वो आयुर्वेद में होती है, आयुर्वेद में, एलोपैथ में नहीं होती है। औषधि से जो चिकित्सा होती है वो आयुर्वेद में होती है। तो आयुर्वेद की औषधि जो निकालते हैं वो किससे निकालते हैं? किसी पौधे की जड़ों से, किसी पौधे की पत्तियों से, छालों से, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? औषधि जो निकालेंगे वो वनस्पतियों से निकालेंगे। किससे निकालेंगे दोस्तों? वनस्पतियों से निकालेंगे, ठीक है ना। तो औषधि हम किससे निकालेंगे? वनस्पति से निकालेंगे। ठीक है, आपने औषधि निकाल ली वनस्पति से, लेकिन सभी औषधि अच्छी थोड़ी ना होती हैं, सभी औषधि अच्छी नहीं होती हैं। आपने निकाल तो ली, लेकिन वो औषधि कैसी निकली? विषैली निकली, विष वाली निकली। औषधि कैसी निकली? विष वाली निकली। तो आपको कैसे याद रखना है कि औषधि आयुर्वेद से है, औषधि किससे निकलती है? वनस्पति से निकलती है। लेकिन सभी औषधि कैसी अच्छी नहीं होती है, कुछ जो आपने निकाली वो शायद विष वाली निकल आई। तो आपको कैसे याद रखना है? औषधि निकालने के लिए वनस्पति का खनन। तो लखनऊ से क्या बनेगा? देखो यहाँ पे खनन निकालेंगे, लखनऊ, यहाँ पे खन मिल गया ना, लखनऊ, तो बीच में क्या मिल गया? खन। क्या मिल गया? खन। लखनऊ के बीच में क्या मिल गया? खन। तो खन से बन गया खनन। तो औषधि निकालने के लिए वनस्पति का खनन किया, वह औषधि कैसी निकली? विषैली निकली। औषधि का खनन किया, खनन खनन किया, और वह औषधि कैसी निकली? विषैली निकली। चलिए, आई होप आपको तैयार हो गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद। तो आप सभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सभी अच्छे कपड़े पहनते हैं, और जिस दिन बहुत अच्छा कपड़ा पहन लिए, किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो अपने आपका ईगो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। बार बार आप किसे देखते हैं? शीशे को देखते हैं। तो जो कपड़ा अच्छे पहनता है, पार्टी में जा रहे हैं, कपड़ा अच्छे पहनता है, उसे अहम आ जाता है। क्या आ जाता है? उसे अहम आ जाता है। तो आपको कैसे रिलेट करना है? कपड़ा आ जाए तो अहम मतलब अहमदाबाद, अहम मतलब अहमदाबाद। अहम का मतलब यह है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई हो जाता है। यहाँ पे अहम का मतलब नेगेटिव नहीं लीजिए आप, अहम का मतलब कॉन्फिडेंस से लीजिए। आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है उस दिन, कि हम देखिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो कपड़ा आप अच्छा पहन के जाते हैं, काहे कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहे? टॉप पे रहे। चलते हैं अगला है 21, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्रॉम्बे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे में है। कैसे याद रखेंगे? तो भाभा से ले लेते हैं भौं भौं, भाभा से भौं भौं। भौं भौं कौन करता है दोस्तों? तो कुत्ता करता है। भौं भौं कौन करता है? कुत्ता करता है। ट्रॉम्बे से क्या ले लेते हैं? ट्रॉम्बे से ले लेते हैं टॉमी। कुत्ते का नाम क्या है? टॉमी है। कुत्ते का नाम क्या है? टॉमी है। तो भाभा परमाणु केंद्र है तो ट्रॉम्बे, भाभा भौं भौं, ट्रॉम्बे टॉमी, भाभा भौं भौं, ट्रॉम्बे टॉमी, टॉमी। तो भाभा परमाणु केंद्र ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे कहाँ पे है? मुंबई में है दोस्तों। चलते हैं 22, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। तो अभी आपने देहरादून का एक और देखा था, वन वाला देखा था, वन अनुसंधान केंद्र देखा था, ठीक है ना। तो वन आपको क्या कर रहे थे? प्रकृति की संरक्षण के लिए वनों को आप दूना कर रहे थे, वनों को आप दूना कर रहे थे, तो आपने कह दिया देहरादून हो गया। यहाँ पे क्या करना है? पेट्रोलियम के दाम आजकल कहते होते जा रहे हैं? दूने होते जा रहे हैं। भारत में पेट्रोलियम के दाम कैसे हो रहे हैं? दूने। वहां पे वन दूने हो रहे थे, यहाँ पे पेट्रोलियम के दाम कैसे हो रहे हैं? दूने हो रहे हैं। तो आपको कैसे याद करना है? पेट्रोलियम के दाम दूने मतलब देहरादून। चलते हैं 23वें पॉइंट की ओर। 23वां यहाँ पे कह रहा है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मैसूर में है। कहाँ पे है? मैसूर में है। खाद अगर आ जाए, खाद मतलब खाना, खाद मतलब खाना, और कहाँ पे है? मैसूर। मैसूर को बना लेते हैं मसूर, मसूर की दाल। तो मसूर की दाल आप लोग सभी खाते होंगे। मसूर, मैसूर को बना लेते हैं मसूर, मसूर की दाल, ठीक है ना। तो मसूर की दाल आप सभी खाते होंगे। तो केंद्रीय खाद्य अनुसंधान केंद्र मैसूर, मसूर की दाल खाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये बन गया। अगला मैसूर से एक और है केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ पे रेशम को ले लेते हैं, वहां पे मैसूर को ले लेते हैं, वहां पे मैसूर को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मैसूर को। तो आप सभी जानते हैं कि रेशम जो है,
रेशम का कपड़ा कैसा होता है, बहुत मशहूर होता है। कैसा होता है रेशम का कपड़ा, बहुत मशहूर होता है। दोस्तों आपको ऐसे ही याद रखना है। आई होप आपको आज की ट्रिक जो है वो आपको याद हो रही है। आप सारे के सारे अनुसंधान केंद्र याद करते चल रहे हैं मेरे साथ। अभी मैं आपको वीडियो के अंत में एकदम से पूरा सुपरफास्ट रिवीजन करा दूंगा। 50 या 51 इसमें अनुसंधान केंद्र हैं, वो आपको रट जाएंगे। दोस्तों आपको जिंदगी में दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, किसी किताब में से रटने की जरूरत नहीं है। रटना भूल जाइए, इतनी अच्छी टॉप की ट्रिक है ये। ठीक है, चलते हैं अगली 25वें पॉइंट की ओर। 25वां पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे, मुंबई में है। कहाँ है दोस्तों, मुंबई में है। तो यहाँ पे टाटा ले लो, यहाँ का फंडा ले लो, वहाँ पे मुंबई ले लो। एक तरफ टाटा ले लो, मुंबई फंडा ले लो और मुंबई ले लो। टाटा फंडा मुंबई, इससे ट्रिक बनाते हैं। ठीक है ना, ट्रिक क्या हो रही है यहाँ पे देख लेते हैं। लोग अक्सर मुंबई सपना लेकर जाते हैं। लोग अक्सर मुंबई, किसी को हीरो बनना है, किसी को मॉडलिंग करना है, किसी को व्यापार करना है, किसी को स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में काम करना है। ठीक है ना, तो मुंबई खाली नहीं है, मुंबई सबको कोई ना कोई काम देने वाली सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि लोग अक्सर मुंबई सपना लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ क्या हो जाता है, फंडा फेल हो जाता है। सबका फंडा चलता नहीं है। फंडा से हो गया फंडामेंटल, वहाँ का फंडा फेल हो जाता है, या वहाँ का फंडा कई लोगों को समझ में नहीं आता है। तो क्या करते हैं, मुंबई को टाटा करते हुए चले आते हैं, लौट आते हैं। मुंबई को टाटा करते हुए लौट आते हैं। सभी हीरो थोड़ी ना बन जाएंगे, सभी हीरो नहीं बन पाते हैं। तो लोग सपना लेकर जाते हैं मुंबई हीरो बनने के लिए, लेकिन वहाँ का फंडा समझ में नहीं आता है और टाटा करके चले आते हैं। अगला देख लेते हैं 26, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, ये रुड़की में है। तो दोस्तों आप अगर भवन बनाते हैं, भवन मतलब होता है घर, भवन बनाते हैं तो भवन में क्या, नींव अच्छी चाहिए है। भवन की नींव अगर कमजोर है तो आपका घर क्या होगा, रुड़क जाएगा। रुड़क जाएगा मतलब लुढ़क जाएगा, रुड़क। तो इसे क्या बनाएंगे, रुड़की। भवन आएगा तो क्या याद रखेंगे, रुड़की याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पहले नमक की बोरियां दुकानों के बाहर रखी रहती थी, कोई चोरी नहीं करता था, और अभी भी नहीं करता है। नमक की चोरी कोई भी जिंदगी में नहीं करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे नमक क्यों नहीं करता है, क्योंकि नमक के भाव सबसे कम होते हैं। नमक के भाव, भाव से मिल जाएगा भावनगर, नमक के भाव सबसे कम होते हैं, इसलिए नमक की चोरी कोई नहीं करता है। अगला चलते हैं 28वें पॉइंट की ओर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये है शिमला। कहाँ है, शिमला। तो दोस्तों सभी ने आलू के साथ शिमला मिर्च की सब्जी खाई होगी, बहुत अच्छी लगती है। आलू के साथ शिमला मिर्च की सब्जी अच्छी लगती है। चलिए चलते हैं 29वें पॉइंट को। राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान। राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान कहाँ है, देहरादून में है। तो देहरादून से बेटा अभी आप लोगों ने क्या क्या देख लिया, देहरादून से आपने देख लिया अभी वन देख लिए, वन संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। फिर पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, देहरादून में है। वहां पे वनों को दूना करना था, यहाँ पेट्रोलियम के दाम दूने हो रहे थे। अब आ गया दृष्टिहीन विकलांग संस्थान, ये भी देहरादून में है। तो ये कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों जो जिनकी दृष्टिहीन मतलब दृष्टि कमजोर है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है कि अच्छा चश्मा लगवाइए। अच्छा चश्मा लगा लेता है ताकि उसकी दृष्टि जो है वो दूनी हो जाती है। दृष्टि क्या है उसकी, दूनी हो जाती है, डबल हो जाती है। तो दूनी से मिल गया देहरादून, दूनी से मिल गया आपको देहरादून। दोस्तों आप ये ना सोचें ये केवल पैट के लिए ही सर ने बनाया है और केवल पैट के विद्यार्थियों का हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, कहीं का भी एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान का एग्ज़ाम हो, कहीं का भी एग्ज़ाम हो, तो अनुसंधान केंद्र हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे अभी पुलिस का आने वाला हो, सुपर टेट के विद्यार्थियों के लिए, इवन पीसीएस के विद्यार्थियों के लिए बहुत
महत्वपूर्ण ये वीडियो है, आप इसे तैयार करिए और नोट डाउन करिए, बिट ट्रिक के साथ नोट कर लीजिए, एक बार आपको रट जाएगा। चलते हैं तीसरा वाला देख लेते हैं 30। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? कासरगोड में है। अब देखिए यहाँ पे नारियल की बात आई है, नारियल की बात आई है तो आप मंदिरों में जरूर जाते होंगे। जब आप मंदिरों में जाते हैं तो वहां पे प्रसादी में क्या लेते हैं? नारियल लेते हैं। क्या लेते हैं? नारियल लेते हैं। नारियल भगवान को चढ़ाते हैं ना, तो भगवान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? गॉड बोलते हैं। भगवान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गॉड बोलते हैं। तो नारियल आ जाए तो किसे चढ़ाएंगे? गॉड को। गॉड मतलब कासर गॉड। कासर गॉड कहाँ पे? केरल में है। तो नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड, नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड। नारियल किसे चढ़ाएंगे? गॉड को चढ़ाएंगे, भगवान को चढ़ाएंगे। चलते हैं अगला देख लेते हैं। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद कहाँ पे है? धनबाद। अब दोनों शब्दों को बड़े ध्यानपूर्वक देखिए, एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? ईंधन में बाद में धन आ रहा है, धनबाद में पहले धन आ रहा है। ईंधन धनबाद, ईंधन धनबाद, ईंधन धनबाद। तो ईंधन का धन मिल गया और धनबाद का धन मिल गया, तो रिलेट हो गया दोस्तों। ऐसे ही आपने क्या याद किया था? चमड़ा चेन्नई, चमड़ा चेन्नई, यहाँ पे ईंधन धनबाद। ठीक है ना, ऐसे रिलेट करूं, बार बार दोहराइए, आपको रट जाएंगी जिंदगी में। आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। चलिए 32वां देख लेते हैं। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, ये भी कहाँ पे है? धनबाद में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? धनबाद में है। अब ये खनन अनुसंधान केंद्र क्या है दोस्तों? तो कोई भी खनन, खनन मतलब खोदना होता है। कोई भी आप खनन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आपको वहां से धन मिल जाए। भाई पुराने जमाने का धन गड़ा होता है, तो लोग क्या करते हैं? नया प्लॉट लिया, नई जगह पे पहुंचे तो क्या करने लगते हैं? खनन करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि आपको क्या मिल जाए? धन मिल जाए। क्या मिल जाए? धन मिल जाए। अब चलते हैं 33 की ओर। 33वां कह रहा है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधी नगर। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? प्लाज्मा, प्लाज्मा से बन जाएगा पजामा। बड़ी मजेदार ट्रिक है। प्लाज्मा से बन जाएगा पजामा, और गांधीनगर से ले लीजिए गांधी जी। तो गांधी जी आप जानते हैं दोस्तों, पजामा कभी नहीं पहनते थे। गांधी जी पजामा कभी नहीं पहनते थे, तो क्या पहनते थे गांधी जी? धोती कुर्ता पहनते थे, धोती भर पहनते थे। बाकी ऊपर क्या रहते थे? कभी तौलिया डाल लेते थे, तो नीचे धोती जरूर पहनते थे, पजामा नहीं पहनते थे, धोती पहनते थे। चलते हैं अगला कौन सा है? 34 नंबर है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये है आपका पणजी। कहाँ पे है? पणजी। तो अगर आपसे किसी ने कहा समुद्र में क्या होता है, समुद्र में क्या होता है, तो आपने कहा है पानी जी। समुद्र में क्या है? तो आपने कहा पानी जी। पानी जी मतलब पणजी, पानी जी पणजी, पानी जी पणजी। याद हो गया। चलते हैं अगला, चलते हैं 35वां देख लेते हैं। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? गुड़गांव में है। अभी आपने दृष्टि विकलांग देख रखा था, कहाँ पे था? देहरादून में था। अब यहाँ पे मस्तिष्क का अनुसंधान केंद्र आ गया है। यह है गुड़ग्राम, गुरुग्राम हरियाणा। कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में। तो गुरुग्राम का पुराना नाम दोस्तों सभी को याद होगा, पुराना नाम क्या था? गुड़गांव था। क्या नाम था पुराना? गुड़गांव था। उसी से ट्रिक बनेगी दोस्तों, ट्रिक उसी से बनेगी। गुड़गांव आपने लिख लिया, गुड़गांव। दोस्तों यहाँ पे 35 वाला जो है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? गुरुग्राम, मतलब इसका पुराना नाम था गुड़गांव। तो गुड़गांव से ही ट्रिक बनेगी। गुड़गांव अर्थात गांव के इंसान का मस्तिष्क जो रहता है वो बहुत गुड रहता है। गुड मतलब अच्छा। तो गांव से हो गया, गांव के इंसानों का जो मस्तिष्क रहता है, मस्तिष्क रहता है वो बहुत गुड रहता है। मस्तिष्क कहता रहता है गुड रहता है। आपको ऐसे रिलेट करना है, याद करना है। अगला चलते हैं, अगला 36वां पॉइंट है केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र। तो देखिए इसी में से हम लोग क्या निकालेंगे? इसका आंसर निकालेंगे, ट्रिक भी बनाएंगे। खड़क बासला, खड़क बासला। एक बार फिर देख लीजिए,
जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़कवासला, खड़कवासला, ठीक है ना। तो दोस्तों जहां जल और विद्युत नहीं होता है, यहाँ पे देखिए जल और विद्युत दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान के लिए। आज के ज़माने में जल नहीं होगा तो भी जीवन संभव नहीं है, और विद्युत नहीं होगी तो भी जीवन आज के ज़माने में तो असंभव सा लगता है। पहले के ज़माने में लोग बगैर विद्युत के रह लेते होंगे। तो जल और विद्युत अगर नहीं है वहाँ कौन रहता है? तो यहाँ पे देखिए खड़कवासला में हम ड़क बास निकालेंगे, ड़क बास बीच में से निकाल लिया हमने ड़क बास, तो ड़क से बन गया डाकू, ड़क डाकू, बास मतलब बास कर सकता है। तो आज के ज़माने में अगर जल और विद्युत जहाँ नहीं है वहाँ डाकू बास कर सकता है, वहाँ डाकू बास कर सकता है, और इंसान बास नहीं कर सकता है। वहाँ कौन बास कर सकता है? डाकू बास कर सकता है। आपको ऐसे ही रिलेट करना है। 37वां देख लेते हैं। 37वां कह रहा है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र, डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ पे है? तो ये है हैदराबाद में, हैदराबाद में है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई कहे कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स आप चेक करा लो, डीएनए फिंगरप्रिंट्स आप क्या करा लो? चेक करा लो, तो आप क्या कहेंगे? बाद में कराएंगे। आप क्या बोलेंगे? बाद, बाद मतलब हैदराबाद, बाद क्या बोलेंगे? हैदराबाद। अगला देख लेते हैं। अगला है यहाँ पे केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कोलकाता में है दोस्तों। कहाँ पे है ये? कोलकाता में। कैसे रिलेट करेंगे इसे? कोलकाता का मतलब काटा ले लो, कोलकाता का हम यहाँ क्या ले लेंगे? काटा। क्या बना लेंगे यहाँ पे? काटा। और जूट का बना लेंगे जूता, जूट का क्या बना लेंगे? जूट से बना लेते हैं जूता। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जब आप नया जूता पहनते हैं तो वो हमेशा काटता है, जूता हमेशा काटता है। जूता मतलब जूट, काटता मतलब कोलकाता, ठीक है ना। तो ये बन गया आपकी मस्त मजेदार ट्रिक। चलते हैं 39वें पॉइंट की ओर। 39वां पॉइंट कह रहा है भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान मुंबई। भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई में है। भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान मुंबई। बनाइए, इसे रिलेट करते हैं, ट्रिक जोरदार बताते हैं आपको। मुंबई जादुई नगरी है। आप सभी जानते हैं मुंबई कैसी नगरी है? जादुई नगरी है, जो लोगों को अपनी ओर चुंबक की तरह खींचती है, लोगों को अपनी ओर चुंबक की तरह खींचती है। अगला चलते हैं, देखते हैं 40वां पॉइंट। 40वां पॉइंट देख लेते हैं। मुंबई जादुई नगरी लोगों को कैसे खींचती है? अपनी ओर खींचती है। 40वां देख लेते हैं। 40वां यहाँ पे है केंद्रीय फसल शोध संस्थान त्रिवेंद्रम में है, जैसे त्रिवेंद्रपुरम भी बोलते हैं, ये केरल में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए फसल को रिलेट कर लो, त्रिवेंद्रम में फसल, त्रिवेंद्रम, फसल त्रिवेंद्रम। केंद्रीय फसल शोध संस्थान कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। याद कर पाए तो कर पाए, नहीं कर पाए तो ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक क्या कह रही है? फसल है, त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब संस्कृत में होता है तीन। तो फसल जो होती है दोस्तों वह हमेशा 3 प्रकार की होती है। फसल कितने प्रकार की होती है? आपने पढ़ा होगा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी फसल होती है? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो याद हो गया आपको। फसल शोध संस्थान कहाँ पे? त्रिवेंद्रम में है। 41वां देख लीजिए, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बेंगलोर में है। यहाँ पे बागवानी ले लो दोस्तों, और यहाँ से क्या ले लो? बेंगलोर ले लो। बेंगलोर से बना लीजिए बंगला, बेंगलोर से क्या बना लीजिए? बंगला। दोस्तों जब मैं बंगला बनाऊंगा अपना तो वहाँ पे बागवानी भी बहुत अच्छी करूँगा। जब मैं बंगला बनाऊंगा तो बागवानी भी कैसी करूँगा? बहुत अच्छी करूँगा, बहुत अच्छी वहाँ पे पौधे लगाऊंगा, बागवानी अच्छी करूँगा। बंगला बागवानी, बंगला बागवानी। तैयार हो गया। अगला है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर। तो दोस्तों यहाँ पे कैसे आप रिलेट करेंगे? क्या रिलेट करना था? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर। तो दोस्तों आज था संडे, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आज क्या था? संडे है। और आज मैं इतना सोया, सोया से मतलब सोयाबीन, आज मैं इतना सोया कि मेरे भाई ने पूछा भाई कितना सोए? तो मैंने कहा मैं इतना सोया। तो उन्होंने कहा कितना सोया? तो मैंने कहा मैं इतना मतलब इंदौर, मैं इतनी देर सोया, मैं इतनी देर सोया, इतनी देर मतलब इंदौर।
कितनी देर सोया, इतनी देर सोया। यही कारण है कि वीडियो आज थोड़ा सा लेट डल पाएगी, क्योंकि मैं इतना सोया, कितना, मैं काफी देर सोया, इंदौर। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो जोरहट में है। कहाँ पे है? जोरहट में है। कहाँ है? जोरहट में है। तो दोस्तों आप सभी रिश्तेदारों के यहाँ तो जाते ही जाते हैं, कोई किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुंच गए, कभी किसी रिश्ते, या कोई रिश्तेदार आपके यहाँ आ गया, तो सबसे पहले आप खाने की तो पूछते नहीं है, क्या पूछते हैं? चाय बनवाएं या कॉफी बनवाएं? क्या बनवाएं? चाय ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे? तो चाय तो आप क्या करने लगते हैं? हट करने लगते हैं। चाय या कॉफी की क्या करने लगते हैं? जोर जोर से हट करने लगते हैं। चाय पियेंगे कि कॉफी पियेंगे? चाय पियेंगे, चाय पियेंगे, हट करने लगे, चाय के लिए हट करने लगते हैं। ठीक है। तो चाय से हो गया जोरहट। चाय से क्या हो गया? जोरहट हो गया। अगला है 44वां। 44वां है राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र। तो वो है चिकमंगलूर। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर। अब चिकमंगलूर को तोड़ना है। ठीक है। चिकमंगलूर को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ते हैं। तो ची से बन गया चीनी, चीनी कम, मंगलूर से लूंगा, तो कॉफी में क्या लूंगा? चीनी कम लूंगा। चिकमंगलूर, चीनी कम लूंगा। चिकमंगलूर, चीनी कम लूंगा। कॉफी में क्या लूंगा? चीनी कम लूंगा। तो आपने रिश्तेदार से पूछा, हट जोर जोर लगा के पूछा कि आप चाय लेंगे? तो उसने कहा नहीं, चाय नहीं लेंगे, हम कॉफी लेंगे, लेकिन चीनी कम लूंगा, चीनी कम लूंगा। आपको ऐसे ही याद करना है। चलते हैं अगला। अगला है आपका केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो आप जानते हैं जहां पे पानी नहीं होता है वहां पे कैसा मौसम होता है? ड्राई मौसम होता है, शुष्क मौसम होता है। तो पानी अगर आपको चाहिए है तो आपको क्या करना पड़ेगा? खोदना पड़ेगा। तो जोध मतलब खोद, जोध मतलब खोद। तो पानी चाहिए तो खोदना पड़ेगा। शुष्क है, जमीन शुष्क है, पानी चाहिए तो खोदना पड़ेगा। जोध मतलब खोद, शुष्क क्षेत्र, जोध मतलब खोद। ऐसे आपको रिलेट करना है। अगला है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची। भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? रांची में है। तो दोस्तों आप जानते हैं लाख को बना लो, लाख की वैसे यूज होता है चूड़ियों को भरने में। चूड़ियां जो होती हैं उसमें लाख लगाई जाती है। ठीक है ना। तो लाख को बना लो राख, लाख को क्या बना लो? राख बना लो। रांची को बना लो क्या? रांची, रांची को बना लो रचते हैं। तो अब यहाँ पे हम समझाते हैं, पहले आप समझ लीजिए। तो दोस्तों आप समझिए, यहाँ पे बड़े ध्यानपूर्वक समझिए, तब ये ट्रिक समझ में आएगी। कुछ साधु महात्मा जब आप जाते हैं, जब आप बाहर जाते हैं, निकलते हैं, जैसे ही आप कुंभ के मेले में जाते हैं, जैसे ही आप, तो वहां पे साधु महात्मा मिलते हैं। तो साधु महात्मा अपने शरीर पर लाख लगाए रहते हैं। राख लगाए रहते हैं। क्या लगाए रहते हैं? लाख मतलब राख लगाए, राख रचाते हैं। राख रचाते मतलब रांची, राख रचाते हैं, फिर घूमते रहते हैं। राख रचा के घूमते रहते हैं। रचाना मतलब रांची, राख मतलब लाख। ठीक है ना। तो ऐसे आपको रिलेट करना है। 47वां देख लेते हैं। 47 में यहाँ पे कह रहे हैं केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये है नागपुर में। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नागपुर में है। तो यहाँ पे तोड़ते हैं कपास को। कापास, कापास, कापास नाग, कापास नाग, कापास नाग। अगर का पास में आ जाए, नाग पास में आ जाए तो हम डर जाएंगे। का पास में आ जाए, नाग पास में आ जाए, का पास में, नाग पास में, ऐसे ही रिलेट कीजिए। ऐसे तोड़िए, से कपास को तोड़िए। का पास में आ जाए तो नाग पास में आ जाए, प्रभु नाग आ जाए पास में तो क्या हो जाएगा? डर जाएंगे। का पास में आ जाए, नाग पास में आ जाए। याद हो गया। अगला चलते हैं 48 में। 48 में की ओर चलते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान तो बरेली, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही अगर आपको जोरदार ट्रिक चाहिए है, अगर आपको ट्रिक चाहिए, आपके कमेंट आ रहे हैं तो हम आपके लिए अगली वीडियो बनाएंगे, अन्यथा वीडियो नहीं बनाएंगे। इतनी मेहनत लगती है इन सब वीडियो को बनाने में। आप सोचते होंगे कि हमें तो पका पकाया मिल गया है, लेकिन जब आप कमेंट नहीं करते हैं तो हम लोगों का मनोबल डाउन हो जाता है। तो आप कमेंट भी करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।
ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बरेली में है। तो अभी तक बरेली का नाम आप सुने थे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो अब पक्षी उड़ेगा बरेली के बाजार में। क्या उड़ेगा? पक्षी उड़ेगा। झुमका पक्षी लेकर उड़ जाएगा, झुमका पक्षी लेकर उड़ जाएगा। कहाँ से? बरेली के बाजार से। तो आपको ऐसे ही रिलेट करना है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में अभी तक पढ़े थे, अब पक्षी भी उड़ाएंगे बरेली के बाजार में, ठीक है ना। अगला चलते हैं 49वें नंबर पे। 49वां नंबर है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे दोस्तों? केरल में है। तो केरल का नाम आया है तो करेले की सब्जी, आप बहुत अच्छा मौसम है बारिश का तो करेले बहुत आते हैं। तो करेले की सब्जी में क्या डालते हैं? मसाला डालते हैं। करेले की सब्जी में मसाला डालते हैं। करेले की सब्जी में मसाला डालते हैं। याद कर लीजिए, रट लीजिए। अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? मथुरा। तो आप जानते हैं बकरियों की लड़ाई किस किसने देखी है? तो सभी ने देखी होगी। तो बकरी जो लड़ती हैं अपने हाथ पैर से तो लड़ती नहीं है, किससे लड़ती हैं? माथे से लड़ती हैं, मत्था मारती हैं एक दूसरे में। मत्था से हो गया मथुरा, मत्था से क्या हो गया? मथुरा। तो बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा, बकरी अनुसंधान केंद्र यहाँ पे हो गया मथुरा। आखिरी वाला देख लो, आज का आखिरी है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। तो यहाँ से चारा ले लो, यहाँ से झांसी ले लो। तो जहाँ झाड़ियाँ, झाड़ियाँ मतलब झांसी, झांसी से बन जाएगा झाड़ियाँ। जहाँ झाड़ियाँ जाना होंगी वहाँ चारा भी जाना होगा दोस्तों। जहाँ झाड़ियाँ जाना होंगी, झाड़ियाँ मतलब झांसी, और वहाँ चारा भी जाना होगा। झाड़ियाँ चारा, झाड़ियाँ झांसी, चारा चारा, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या देखा? 51 अनुसंधान केंद्र देखे। तो आप क्या करेंगे? एक एक करके इसे सुपर फास्ट तरीके से हम एक बार फिर से रिवीजन कराए दे रहे हैं, ताकि आपको क्या होगा, आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी, ठीक है ना। तो चलते हैं पहले पे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। तो दोस्तों 1 से 6 तक नई दिल्ली में है, जो आपके सामने है। एक एक करके देख लेते हैं। तो देख लीजिए, कृषि, कृषि दूसरा है। कृषि में आपने याद कर लिया दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली दिल है। यहाँ पे कृषि क्या है? मुख्य व्यवसाय क्या है भारत का? कृषि है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कृषि दिल हो गया, यहाँ पे दिल्ली दिल हो गया, ठीक है ना। तो आपको ऐसे याद करना है। प्रतिरोधक क्षमता तभी बढ़ेगी तब आप भोजन अच्छा करेंगे, और भोजन कहाँ से मिलेगा? कृषि से मिलेगा। जब आप प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाएगी, आप मजबूत हो जाएंगे, तो साफ मौसम में घूमने जाएंगे। किससे जाएंगे? ट्रैक्टर से जाएंगे। ट्रैक्टर से कहाँ जाएंगे? सड़क पर जाएंगे। और सभी सड़कें कहाँ जुड़ती हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग में जुड़ती हैं। और राष्ट्रीय राजमार्ग, सभी राष्ट्रीय राजमार्ग या कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ मिलते हैं? नई दिल्ली में मिलते हैं। तो ये आपको याद हो गया। 7वां देख लेते हैं, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। तो यहाँ पे वन ले लिया था। तो प्रकृति का संरक्षण करना है, पर्यावरण संरक्षण के लिए वनों को क्या करना है? दूना करना है, वनों को दूना करना है। तो दूना से मिल गया देहरादून। अगला देख लेते हैं 8वां, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी। तो तंबाकू कौन खाते हैं? तो राजा खाते थे। तंबाकू कौन खाते थे? तो राजा खाते थे। जो अभी भी तंबाकू खाते हैं वो भी राजा अपने आप को समझे। और 9वां है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ और गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। तो गन्ना से हो गया गाना, टूर कोयम्बटूर का ले लिया टूर, और लखनऊ का हो लिया लाख। तो लाख गाने आप कब सुनते हैं? जब आप टूर में जाते हैं। लाख गाने कब सुनते हैं? जब आप टूर में जाते हैं। 11वें पे चलते हैं। 11वां है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। तो चीनी कैसी चमकती है? कांच की तरह चमकती है। कांच से हो गया कानपुर। तो दोस्तों जब चीनी की बात हुई तो किचन में दलहन भी मिलेगी, दालें भी मिलेंगी। तो चीनी और दाल को एक साथ याद करिए, कानपुर में। अगला है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार। तो भैंस के दूध का हर महीने क्या होता है? हिसाब होता है, आपको ऐसे याद करना है। डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। तो दोस्त क्या करना है? डेयरी का व्यापार तेरे नाल करना है, तेरे नाल करना है। अगला है चावल अनुसंधान केंद्र कटक। तो कच्चे चावल खाने से कटकट की आवाज आती है। अगला है चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई। तो चा से चमड़ा, चा से चेन्नई। अगला है वनस्पति, औषधि और विष। ये तीनों कहाँ पे? लखनऊ में। वनस्पति, औषधि और विष। तो आयुर्वेद में औषधि से इलाज होता है। तो औषधि किससे निकालते हैं? वनस्पति से निकालते हैं। लेकिन वनस्पति कैसी निकली? वो विषैली निकली। तो ये तीनों किस में है? लखनऊ में है। और क्या करेंगे? वनस्पति का खनन करेंगे, लखनऊ खनन, ठीक है ना। तो आपको ऐसे रिलेट करना है। अगला आ गया आपका कपड़ा उद्योग अनुसंधान अहमदाबाद।
तो आप अगर कपड़ा अच्छा पहनते हैं तो आप में अहम आ जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि अहम का मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंस से लीजिए, कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे, तो भाभा से ले लिया भौमो, भौमो कौन करता है, कुत्ता करता है, कुत्ते का नाम क्या है, टॉमी है, टॉम्बे से टॉमी हो गया। फिर यहाँ पे भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, तो आजकल पेट्रोलियम के दाम कैसे हो रहे हैं, दूने हो रहे हैं, दून से मतलब दूने हो रहे हैं, तो पेट्रोल के दाम दूने हो रहे हैं, देहरादून हो गया। फिर आ गया केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर, तो खाद मतलब मसूर की दाल खाते हैं आप, ठीक है, मसूर की दाल खाते हैं। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र, ये भी मैसूर में है। तो रेशम का कपड़ा कैसा होता है, मशहूर होता है, रेशम का कपड़ा कैसा होता है, मशहूर होता है। अब चलते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल मुंबई, तो यहाँ से टाटा ले लिया था, फंडा ले लिया था, मुंबई ले लिया था। तो लोग सपना लेकर कहाँ जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, लेकिन उनका फंडा फेल हो जाता है और टाटा करके चले आते हैं। अगला है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र, ये रुड़की में है। तो दोस्तों अगर भवन की नींव मजबूत नहीं है तो वो रुड़क जाएगा, रुड़क मतलब रुड़की, रुड़क मतलब गिर जाएगा, रुड़क जाएगा। अगला है केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, ये भावनगर। तो नमक अगर यहाँ पे है तो नमक के भाव हमेशा कम रहते हैं, नमक के भाव हमेशा कम रहते हैं। अगला है आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, तो आलू और शिमला मिर्च की सब्जी अच्छी लगती है। अगला है दृष्टिहीन विकलांग संस्थान देहरादून, तो दृष्टिहीन अगर कोई है तो डॉक्टर उसके लिए क्या देता है, चश्मा अच्छा देता है, ताकि उसकी दृष्टि कैसी हो जाए, दूनी हो जाए, कैसी हो जाए, दूनी हो जाए, मतलब देहरादून। अगला है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड, तो नारियल किसे चढ़ाते हैं, गॉड को चढ़ाते हैं, कासरगोड, गॉड ले लिया। अगला है ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद, तो ईंधन को ईंधन, धन एंड में आ रहा था, यहाँ पे धनबाद में धन पहले आ रहा है, धन धनबाद, धन ईंधन धनबाद, ठीक है ना। अगला है खनन अनुसंधान केंद्र, ये भी धनबाद में है। तो अगर आप किसी जमीन का खनन करते हैं तो आपको वहां पे धन मिलने की संभावना होती है, ऐसे याद कर लो। अगला है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, तो गांधी जी पजामा नहीं पहनते थे, क्या पहनते थे, धोती पहनते थे, ऐसे याद करना है। अगला है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये है पणजी में। तो समुद्र में क्या है, क्या है समुद्र में, तो पानी है जी, पानी जी, समुद्र में क्या जी, पानी जी, तो ऐसे याद करना है, पानी जी मतलब पणजी। अगला है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम, तो गुरुग्राम का आपका गुड़गांव मैंने बताया था पुराना नाम है। तो गांव के लोगों का मस्तिष्क गुड होता है, गांव के लोगों का मस्तिष्क कैसा होता है, गुड होता है, ऐसे याद कर लो। अगला है जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, ये है खड़गवासला। तो खड़गवासला में मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे जो लोग जो जल और विद्युत नहीं मिलती है तो वहां कौन रह सकता है, तो केवल डकैत रह सकते हैं, डकैत वास कर सकते हैं, मैंने ये बताया था, आप पीछे ध्यानपूर्वक सुनिए, उसमें याद हो जाएगा। अगला है डीएनए फिंगरप्रिंट्स और डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ पे है, तो हैदराबाद में। मैंने क्या बताया था, डीएनए फिंगरप्रिंट चेक करा लो, तो आपने क्या कहा, बाद में कराएंगे, बाद में कराएंगे, ठीक है ना। अगला है जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है, तो कोलकाता में। जूट से क्या करना था, जूता करना था, कोलकाता से मतलब काटता है, तो नया जूता काटता है। 39वां देख लीजिए भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान मुंबई, तो मुंबई कैसी नगरी है, मुंबई जादुई नगरी है, वो आपको क्या कर लेती है, चुंबकत्व मतलब चिपका लेती है, जो भी जाता है उसे चिपका लेती है। अगला देख लीजिए केंद्रीय फसल शोध संस्थान, ये त्रिवेंद्रपुरम में है। तो त्रिवेंद्रपुरम मतलब त्रि ले लिया यहाँ से, त्रिवेंद्रम, तो यहाँ पे त्रि ले लिया। तो फसल 3 प्रकार की होती है, रवि की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, यहाँ पे ले ली, ठीक है। अगला है बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये बेंगलोर में है। दोस्तों जब हम बंगला बनाएंगे तो उसमें बागवानी अच्छी करेंगे, आपको ऐसे याद करना है। अगला है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, इंदौर में है। तो सोयाबीन से क्या बताया था, आज मैं इतना सोया, सोया मतलब इतना सोया, सोया कितना सोया दोस्तों, काफी देर तक सोया, काफी देर, इंदौर, काफी देर तक सोया, इंदौर, ठीक है ना। अगला है 43 चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट, तो जिसके यहाँ जाते हैं रिश्तेदारी में वो जोर करने लगता है, हट करने लगता है चाय पीने के लिए, ठीक है ना। फिर है कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर, तो कैसे याद करना है चिकमंगलूर को यहाँ पे, तो कॉफी में चिकमंगलूर, चीनी कम लूंगा, चीनी कम लूंगा, चीनी कम लूंगा, ऐसे याद करना था। 45 में है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, तो जोधपुर का शुष्क है, अगर कोई जमीन शुष्क है तो उसे गीला करना है, मतलब उसे
आपको गीला करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें पानी लाना है तो क्या करना पड़ेगा, जोधपुर मतलब खोद, जोधपुर का मतलब जमीन को खोदना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे याद करना है। अगला है भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र रांची। तो यहाँ पे मैंने बताया था साधु महात्मा राख लगाते हैं और रचते हैं, राख रचते हैं फिर घूमते रहते हैं, ऐसे याद करना था। कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर। तो कापास है नागपास में है तो डर जाएंगे, कापास नागपास डर जाएंगे। अगला है पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली। तो पक्षी अनुसंधान बरेली की बात आई है तो हमने बताया था झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, तो अब पक्षी भी उड़ाना है बरेली के बाजार में। फिर है मसाला अनुसंधान केंद्र केरल में है, तो करेले की सब्जी में मसाला अच्छा डालना पड़ेगा तभी कड़वा कम लगेगा। अगला है बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। तो बकरी कैसे लड़ती है, तो मत्थे से लड़ती है, मत्थे मतलब मथुरा, मत्थे मतलब मथुरा। अगला है लास्ट है आज का, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र, ये है कहाँ पे है, झांसी में। तो चारा की बात हुई है, झांसी की बात हुई है, झांसी से ले लिया झाड़ियाँ, जहाँ झाड़ियाँ जाना होंगी वहाँ पे चारा अच्छा होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ये मैं आशा करता हूं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आपका क्या जाता है, तेरा क्या जाता है, मैं आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर आज का वीडियो मेरा पसंद आया है, आपको आज की मेहनत पसंद आई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।